जिन्होंने अभी तक वानो आर्क खत्म नहीं किया उनके लिए एक स्पॉइलर कि लूफी का असली ड्रीम वन पीस ढूंढना है, फिर पायरेट किंग बनना नहीं है। उसका असली ड्रीम कुछ और है और वो इतना ज्यादा अब्सर्ड है कि जब वो उसको बताता है तो फिर साबो, एस या फिर किसी भी स्ट्रॉ हैट को उस पर बिलीव ही नहीं होता। और अगर तुम पहले से हमारे सब्सक्राइबर हो तो फिर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जब भी हम कोई नई थियरी बताते हैं तो फिर उसको सुनते ही सबसे पहले दिल से निकलता है I've got to say in all honesty, it's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग थियरी एक्सप्लेन करते हैं तो फिर इट टर्न्स इनटू Hey, that's pretty good. तो आज की थियरी भी कुछ ऐसी है जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा absurd लगेगी एज उसका ड्रीम ही absurd है, लेकिन ट्रस्ट मी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल लव इट। तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना। ओके, तो लूफी का एक्चुअल ड्रीम व्हिच ही टेल्स आफ्टर वानो इज टू गो टू द सन एंड एक्सप्लोर द स्पेस। आई नो, पर पूरी थियरी सुनो पहले। ओडा सेंसेई ने लूफी के बारे में ये चीज कि उसका एक्चुअल ड्रीम कुछ और है ठीक वानो के बाद ही बताया। एंड वाई इज दैट? उसके थोड़े पहले या फिर बाद में आखिर क्यों नहीं? क्योंकि लूफी की रियलिटी हमें वानो में ही पता चलती है। वानो ही वो आर्क था जहां पर वी गॉट टू नो कि लूफी के पास कोई गम फ्रूट नहीं है, बल्कि हितो नोमी मॉडल निका दिस सन गॉड फ्रूट है। वहीं पर हमें वन पीस में सन गॉड के बारे में चीजें बताई गई। तो अगर लूफी का एक्चुअल ड्रीम सन पर जाना है तो ओडा सेंसेई का यहाँ पर ड्रीम को प्लेस करना एक परफेक्ट सेंस बनाता है। अब वन पीस चैप्टर 1060 में हमें दिखाया जाता है कि लूफी ने अपना ड्रीम एस और साबो को बताया था, पर जो मेन चीज यहाँ पर है वो है डिटेल्स। इस चैप्टर में साबो पहले अपना ड्रीम बताता है और वो बोलता है कि आई वांट टू सी द वर्ल्ड एंड राइट अ बुक अबाउट इट। और उसी के ठीक बाद लूफी बोलता है ओके माय टर्न, आई एम गोना, और यहीं पर उसकी लाइन कट जाती है। अब तुम खुद से पूछो, अब यहाँ पर क्या कोई भी सेंस बनाता है कि लूफी ये बोले कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थ्रो करना चाहता है? ये पार्टी थ्रो करने वाली थ्योरी बहुत ही ज्यादा वायरल है एंड हमने खुद भी इस पे बात की हुई है, बट ऑनेस्टली दिस डजंट मेक एनी सेंस। साबो ने बोला था कि वो लिटरली पूरी दुनिया देखना चाहता है एंड उसे एक्सप्लोर करना चाहता है। और लूफी की पर्सनैलिटी को देखते हुए दिस वुड बी एक्सट्रीमली फिटिंग अगर वो बोलेगी ओके अगर तू दुनिया एक्सप्लोर करना चाहता है तो फिर मैं एक स्टेप और फर्दर जाऊंगा एंड मैं खुद सन पर पहुंचूंगा एंड पूरे स्पेस को एक्सप्लोर करूंगा। अगर उस टाइम पर लूफी ये बोलता कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करेगा तो वो साबो के कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अनरिलेटेड चीज हो जाती। पर इट वुड रियली मेक सेंस इफ लूफीज ड्रीम इज अबाउट गोइंग समवेयर और एक्सप्लोरिंग, क्योंकि पायरेट किंग बनकर पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने के बाद और क्या बचता है देन टू गो बियॉन्ड। लूफी का आइडिया अबाउट पायरेट किंग है एक ऐसा इंसान जो कि किसी भी और इंसान से ज्यादा फ्री है। ही थिंक्स बीइंग द पायरेट किंग मींस हैविंग द मोस्ट फ्रीडम। पायरेट किंग अपनी मर्जी का मालिक है, ही इज फ्री टू गो वेयरएवर ही वांट्स एंड व्हेनेवर ही वांट्स। तो इस रिगार्ड में सन पर जाने और स्पेस को एक्सप्लोर करने से ज्यादा प्योर फ्रीडम आखिर और क्या हो सकती है? ये करके लूफी लिटरली इस दुनिया की सारी बाउंड्रीज को ब्रेक कर देगा। अब अगर हम एक ऐसी सिमिलर ड्रीम की बात करें तो हमें एनएल का ड्रीम पहले एज अ रेफरेंस मिलता है। एनएल को मून पर जाना था एंड हमें कवर स्टोरी से कंफर्मेशन मिल गई है कि एनएल मून पर जाने में सक्सीड हो गया है एंड इसीलिए लूफी का ड्रीम मून पर जाना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एनएल का ड्रीम मून पर जाना था और वो उसे अचीव कर चुका है एंड सेम ही ड्रीम ओडा सेंसेई लूफी का दिखाएंगे और एनएल के बाद वो उसे अचीव करेगा तो इट वुड बी जस्ट टू अब्सर्ड। तो वुडंट इट बी फिटिंग कि वो इवन फर्दर यानी कि सन पर जाए? अब मे बी तुम में से काफी सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि हम लोग सिर्फ सन पर ही क्यों फोकस्ड हैं? लूफी का ड्रीम सिर्फ स्पेस में जाना भी तो हो सकता है। तो अगर कवर स्टोरी से हमें कंफर्म हो चुका है कि वन पीस वर्ल्ड में स्पेस पायरेट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें कुछ भी यूनिक नहीं होगा अगर लूफी सिर्फ एक स्पेस पायरेट की तरह एक्ट करे। तो सन पर जाना लूफी के लिए बहुत ही ज्यादा फिटिंग है एज वो खुद भी एक सन गॉड है एंड सनी एक इकलौती ऐसी चीज है जो कि हर इंसान हमेशा आसमान में देखता है। सेम इसी तरह से हम इंसान भी आसमान में सन और मून को देखा करते थे और हमारा भी ये सपना था कि एक दिन हम इन पर अपना कदम रखकर जरूर दिखाएंगे। अब सन पर जाना इम्पॉसिबल था तो फिर हम लोगों ने मून को चुना एंड हमने मून को अचीव करके दिखाया। तो हो सकता है कि अब कुछ लोगों को लगे कि लूफी और उसका क्रू भी तो फिर सन पर नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस एज अस। तो इसका आंसर ये कि हम में से कोई सन गॉड नहीं था जबकि उनमें से एक है। तो इट्स वेरी वेल पॉसिबल फॉर लूफी एंड हिज क्रू। एंड एक पॉइंट ये भी है कि लूफी की ब्राइट पर्सनैलिटी उसको सन पर जाने के लिए ही मोटिवेट करेगी, ना कि मून पर। एंड एज यू गाइस नो कि हम लोगों को हमारी थियरी वीडियो में हिस्ट्री और स्क्रिप्चर्स को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा पसंद है। एज खुद ओडा सेंसेई भी हर वक्त ये चीज करते हैं। तो फिर हियर इज अनदर हिस्ट्री क्लास फॉर यू गाइस। एट दिस पॉइंट ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि लूफी की बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ओडा सेंसेई ने भगवान हनुमान से ली है। गियर 5 में वही इमेंस स्ट्रेंथ, अपना साइज बड़ा छोटा करना, मंकी लाइक ट्रेट्स, उसके खुद नाम में मंकी डी लूफी होना और उसके अब तक के सबसे पावरफुल अटैक का नाम ही बजरंगन होना, जिसको कि खुद
खुद मांगा में ऑफिशियली बताया गया है कि वो बजरंगबली जी से इंस्पायर्ड है। तो एक चीज जो कि हम सबने बचपन से सुनी है वो ये है कि हनुमान जी जब बच्चे थे तब उन्होंने सन को एक फ्रूट समझ लिया था और उसको खाने के लिए वो सूरज तक पहुंच गए थे। तो दैट्स व्हाट लूफी इज गोना डू। फ्रूट समझकर नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन हनुमान जी की तरह ही वो भी सूरज पर जाएगा। अभी तक वन पीस वर्ल्ड में कोई भी सन पर गया हो ये वाली चीज कंफर्म नहीं की गई है, तो फिर लूफी का सन को अचीव कर लेना वुड बी द अल्टीमेट एक्ट ऑफ एडवेंचर एंड फ्रीडम। अब अगर तुम देखो तो ये चीज सभी लोगों के रिएक्शन के साथ एकदम परफेक्ट बैठती है। ये सुनकर चॉपर अमेज हो जाता है, सांजी सोचता है कि ये रिडिकुलस है, जोरो सरप्राइज हो जाता है व्हाइल ब्रुक हंसता है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन जो बाकी के लोगों के रिएक्शन थे वो वहां पर सबसे बड़ा हिंट देते हैं। नामी सरप्राइज की जगह वरीड दिखती है, एज इफ शी वाज लाइक ये सब कुछ मुझे भी करना पड़ेगा। शी वाज थिंकिंग कि अगर लूफी का सपना सन पर जाना है तो फिर बीइंग द नेविगेटर 1000 सनी को गाइड तो उसी को करना पड़ेगा। उसाप फेल्ट स्कैर्ड, जो कि उसकी पर्सनालिटी के साथ एकदम अलाइन करता है, एज स्पेस में जाने की बात से उसाप डेफिनेटली डर ही जाएगा। फ्रैंकी इस चीज से अमेज्ड था। फ्रैंकी का ड्रीम है कि वो एक ऐसी शिप बनाए जो कि पूरी दुनिया में सेल कर सके, और अगर उसकी बनाई हुई शिप खुद स्पेस में जाएगी तो इट वुड बी परफेक्ट। एंड इवन रॉबिन इज शॉक्ड, जैसे कि उसे कुछ पता है और वो बात वो बाकी के लोगों को नहीं बता रही है एज ऑलवेज, जैसे कि उसे पोनीग्लिफ से कुछ नॉलेज मिली हो रिगार्डिंग गोइंग टू द सन। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है खुद सनी का रिएक्शन। 1000 सनी भी इस ड्रीम के बारे में सुनकर शॉक्ड थी, एज उनको स्पेस में तो 1000 सनी को ही लेकर जाना होगा। प्लस ओडा सेंसे ने लूफी की सेकंड शिप का नाम भी लिटरली 1000 सनी रखा है, तो इट इज पॉसिबल कि उसका सेकंड टोल्ड ड्रीम भी रिगार्डिंग सन ही हो। अब आते हैं मेन बात पर। तुम्हें याद होगा कि हमें बताया गया था कि रॉजर और लूफी का ड्रीम सेम है, एंड जब रॉजर ने अपना ये ड्रीम व्हाइट बियर्ड और ओडिन को बताया था तो उनके जैसे टॉप टियर कैरेक्टर्स तक शॉक हो गए थे। व्हाइट बियर्ड हंस रहा था और वो रॉजर के ड्रीम को एक चाइल्ड लाइक ड्रीम बोलता है, व्हाइल ओडिन इतना ज्यादा शॉक्ड था कि ही कुडंट मूव, और मैं एक दिन सूरज पर जाऊंगा बोलने से ज्यादा चाइल्डिश और शॉकिंग आखिर और क्या हो सकता है। अब जो बाकी की थियरीज है लाइक थ्रोइंग द बिगेस्ट पार्टी, वो इतनी ज्यादा चाइल्ड लाइक, इम्पॉसिबल एंड शॉकिंग फील नहीं होती है कि उन पर ऐसा रिएक्ट किया जाए। एंड वी डोंट सी व्हाई ओडा सेंसे बिगेस्ट पार्टी वाले ड्रीम को छुपाएंगे। उल्टा ओडा सेंसे ने तो पहले ही ये बोला है कि वो चाहते हैं कि वन पीस के एंड में एक बहुत बड़ी पार्टी हो। अब अगर वो ये चीज बोल चुके हैं फिर वो उसको एक हिडन ड्रीम बताएंगे और फिर उसी को रिवील करेंगे, तो फिर ये बहुत ज्यादा रिडिकुलस फील होगा। अब लूफी सन पर जाकर क्या करेगा? ऑफ कोर्स वहां पर घर बनाकर तो वो रहेगा नहीं, तो लूफी भी वही चीज करेगा जो कि हमने की थी, वो सन पर जाएगा और वहां पर अपना मार्क छोड़कर आएगा। एंड मार्किंग्स में भी बिलीव कि वो या तो वहां पर अपना जॉली रॉजर छोड़ेगा जो कि ऑफ कोर्स लूफी की पावर की वजह से ही वहां पर नहीं जलेगा, या फिर वो एक जायंट एक्स मार्क वहां पर छोड़ेगा ठीक जैसा उसकी चेस्ट पर है। वो ये करेगा ताकि अगर अब से हजारों सालों के बाद भी कोई वहां तक जाने की हिम्मत करे तो उन्हें पता चले दैट लूफी हैड ऑलरेडी कॉन्कर्ड द सन, एंड दैट वुड बी द बिगेस्ट फीट ऑफ द सन गॉड। दिस वुड बी अ साइन टू all the future generations when the world government is toppled that no matter how enslaved and chained you will be, no matter if there is another void century or even another world government, you can just look at the sun and still know that someone was free enough to make it till all the way to the sun. It would be a sign of hope to all the future generations that anything is possible. And इस तरह लूफी बन जाएगा वो hope जिसको ना कभी कोई भुला पाएगा और ना कभी कोई मिटा पाएगा till the end of time. And this would fit best with Luffy's character. ओके, अब कुछ क्रेजी फोरशैडोइंग देखो। जब लूफी अपने क्रू को ये सब कुछ बता रहा था तो उस वक्त वो लेटकर आसमान की तरफ देख रहा था, यानी कि डायरेक्टली सन की तरफ। एंड फाइनली वो एपिसोड जहां पर लूफी अपना ये ड्रीम साबो और इसको बताता है, यानी कि एपिसोड 1088, इसमें भी जब लूफी अपने ड्रीम को बताता है तो फिर वो भागते हुए जाता है एंड सन के सामने कूदता है, एज इफ लूफी उस सन को अचीव करना चाहता हो। एंड इस चीज को ओडा सेंसे ने बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है। लूफी एज अ किड पहले अपनी ड्रीम से भरी हुई आंखों के साथ सन की तरफ देखता है और फिर उसकी तरफ छलांग लगा देता है। एंड अगर ये थियरी सच हो जाती है तो फिर ओडा सेंसे ने ये चीज इस पूरे टाइम इतनी ज्यादा ऑब्वियस की हुई थी, लेकिन हम लोग कभी इसको समझ ही नहीं पाए। एंड अब अगर तुम लोग इस बात से कंफ्यूज्ड हो कि सन तक जाने के लिए लूफी को आखिर पायरेट किंग बनने की क्या जरूरत है, वो ऐसे भी तो जा सकता है, तो लूफी समवन जो कि स्टेप स्किप करने में बिलीव नहीं रखता। सोचो कि कितना वियर्ड होगा कि एक इंसान जो कि सन पर पहुंचता है और ये डिक्लेयर करता है दैट ही हैज द मोस्ट फ्रीडम, वो अपने ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फ्री ना हो। तो इसलिए लूफी को सबसे पहले अर्थ पर मोस्ट फ्रीडम अचीव करनी होगी, जो कि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक इंसान के पास है, विच इज द किंग ऑफ द पायरेट्स। तो कैसी लगी ये थियरी? एज ऑलवेज मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट्स में बताना, एंड अगेन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम लोग चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय, साना, लव यू ऑल,
बाय। ओके, एडिटिंग के टाइम पे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि तुम लोगों को ये भी तो लग सकता है कि देयर इज अ थियरी कि लूफी मदर फ्लेम को कंज्यूम करेगा, तो फिर हनुमान जी वाले एंगल में हो सकता है कि वो सन की जगह मदर फ्लेम की तरफ जाए, तो फिर नहीं। वैसे तो मदर फ्लेम वी बिलीव कि किसी एंशिएंट वेपन को फ्यूल करने के काम आएगी, लेकिन अगर वैसा नहीं भी होता है एंड लूफी उसको कंज्यूम भी कर लेता है तो भी इट्स कंप्लीटली अनरिलेटेड टू दी थियरी। लूफी उसको कंज्यूम कर सकता है एंड स्टिल हनुमान जी की तरह सन तक जा सकता है। तो आई होप अगर किसी का भी डाउट था तो फिर क्लियर हो गया हो, एंड या पीस आउट।